नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्बन अधातु की संरचना, उसके गुण, उसके कार्य और उससे आने वाले समस्त एमसीक्यूज जो हमें आगामी पेपर्स में तैयारी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में उपस्थित रह सकती है। प्रत्येक रूप को इसका अपर रूप एलोट्रॉप कहते हैं। ऑक्सो कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है, जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। आप देख सकते हैं कार्बन का स्ट्रक्चर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक वेट 12 है। सिंबॉलिक साइन इसका C है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसकी षटकोणीय है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कार्बन की विभिन्न स्ट्रक्चर के बारे में। एक कार्बन की एक फोटो इमेजिंग संरचना है जिससे आप कार्बन की संरचना को समझ सकते हैं। जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। हीरे का गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। आपने बचपन में देखा होगा जिस पेंसिल से हम लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट का ही यूज होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है और एक तीर बीमीय आकृति का निर्माण करता है। कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने में किया जाता है। 1 कैरेट 0.2 ग्राम के बराबर होता है और 0.2 ग्राम बराबर 200 मिलीग्राम। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है और इस प्रकार एक षटकोणीय एरे हेक्सागोनल एरे का निर्माण करता है। ग्रेफाइट स्लेटी कार्बन रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। आप देख सकते हैं ग्रेफाइट की हेक्सागोनल एरे। इस प्रकार ग्रेफाइट की संरचना होती है जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण करती है, इससे इसमें करंट का सर्कुलेशन होता है और इसके चूर्ण का उपयोग एक स्नेहक के रूप में मशीन के कलपुर्जों को घिसने से बचाने में किया जाता है। जैसे गाड़ी में ऑयल डालते हैं वैसे बड़ी बड़ी मशीनों में ग्रेफाइट का चूर्ण बनाकर डालते हैं जिससे उनके कलपुर्जे खराब ना हों। आप देख सकते हैं हीरे की ऐसी त्रिविमीय संरचना होती है जिससे वह एक चमकदार एवं कठोर तत्व बनता है। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन का परसेंट 25 से लेकर 35% होता है। सब बिटुमेंस 35 से 45% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें बिटुमेंस कोयला 45 से लेकर 85% कार्बन की मात्रा। एंथ्रेसाइट कोयला 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। इस प्रकार 4 कोयले के प्रकार होते हैं। हीरे का उपयोग कांच काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोंचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने एवं खरोंचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कार्बन से संबंधित विभिन्न MCQ क्वेश्चन जो हमारे प्रिपरेशन को और बेहतर करेंगे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इसका राइट आंसर होगा कार्बन। कार्बन उपयुक्त तत्वों में से सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करने की क्षमता रखता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट या कोयला? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा कार्बन का अपर रूप है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.5 ग्राम है।
ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.25 होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कोयले का जलना, खाना बनाने वाली गैस का जलना, रूम स्प्रे, मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना। तो कोयले का जलना, कोयले के जलने से सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण होता है। इसके जलने से बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो बंद कमरे में घुटन का प्रमुख कारण बनती है। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवलार, लैक्सोन, स्पाइडर सिल्क या ग्रेफीन? ग्रेफीन ही इसका सी ऑप्शन सही होगा। ग्रेफीन, ग्रेफीन कार्बन का एक द्विआयामी अपर रूप है। ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का समस्थानक, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, उनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। अधोलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? हीरा, ऑक्सोकार्बन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन? इसका होगा सी आंसर। ऑक्सोकार्बन कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सोकार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, चारकोल, कोयला? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्यूपराइट, हेमोटाइट, ग्रेफाइट, क्रायोलाइट? तो इसमें आप देखेंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। यह स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समषटभुज की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके परतों के मध्य क्षीण वैन बॉल्स बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म और सॉफ्ट स्नेहक होता है। कार्बन के तीसरे अपर रूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो आप देखेंगे HW क्रोटो, RF कर्ड, RE स्मॉले, ये तीनों लोग इस टीम में सम्मिलित थे। फेमेन नामक वैज्ञानिक इस टीम में सम्मिलित नहीं थे, अतः डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप जानेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन एक गोलीय फ्लोरीन अणु है जिसका सूत्र C60 है। 20 षटभुजों और 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफल की संरचना से आबद्ध होता है। नीचे दिए गए युग्मकों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, 7 कीटनाशक, टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक? तो इसमें डी जो है कि वो सही सम्मिलित नहीं है। फ्लोरीन कार्बन का एक अणु है जो एक विशेष संरचना लिए होता है। पहले फ्लोरीन का अणु का निर्माण वर्ष 1985 में बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम से किया गया था, जबकि फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टिन, चांदी, लोहा? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, लिग्नाइट। कोयले के खनिजों के कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। लिग्नाइट, सब बिटुमेंस, एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में, स्टील में, मिश्र स्टील में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ढलवा लोहे में। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से 4.5% तक होती है, जो दिए गए अन्य विकल्पों में पिटवा लोहे में से स्टील में और मिश्र धातु में सबसे अधिक है। ही निम्नलिखित में से कौन सा रवा नहीं है? तो हीरा भी एक रवा है, क्वार्टज भी एक रवा है, ग्रेफाइट भी एक प्रकार का रवा है, गंधक जो कि
रवा नहीं है। नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आते हैं। ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। इसकी खोज मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत दो वैज्ञानिकों आंद्रे जीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने 2004 में की थी। ग्राफीन की आश्चर्यजनक गुण को रेखांकित करने के कारण ही दोनों को वर्ष 2010 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीम और नोवोसेलोव ने ग्राफीन को ग्रेफाइट के एक टुकड़े से निष्कर्षित किया था। ग्राफीन एक द्विआयामी तत्व है। द्विआयामी होने का फायदा यह है कि इनमें विद्युत को नियंत्रित करना त्रिविमीय तत्वों की तुलना में ज़्यादा सरल होता है। ग्राफीन न केवल बेहद पतला है बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत भी है। विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के गुण भी हैं। यह लगभग पारदर्शी है। इसके बावजूद यह इतना घना है कि सबसे छोटा गैस का अणु हीलियम भी इसमें होकर गुजर नहीं सकता। ग्राफीन का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन में किया जा सकेगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील या ग्राफीन? ग्राफीन उपयुक्त सभी तत्वों में सबसे मजबूत तत्व है। निम्न में सूखा बर्फ कहलाता है। निर्जलीय बर्फ, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठोस जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड सूखा बर्फ कहलाता है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलीनियम या फास्फोरस? तो इसमें सिलीनियम जो कि मंद चालन नहीं करता, यह उच्च चालक है, अतः बी ऑप्शन सही होगा।